हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ट पर। और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का रूल नंबर 18। और हम हर रोज़ एक एक रूल करते हैं और जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है उस एग्ज़ाम के लिए यह रूल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए ताकि हर रोज़ आप एक एक रूल सीख सकें और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना रूल स्टार्ट। हमारा रूल है 18, जो है क्राउड माइजर फुल। अब इसका प्रयोग कहाँ पर क्राउड का प्रयोग कहाँ पर नाउन के रूप में होता है, कहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में होता है, कहाँ एडवर्ब के रूप में होता है। माइजर का प्रयोग भी कहाँ एडवर्ब के रूप में किस प्रकार होता है, एडजेक्टिव के रूप में किस प्रकार होता है, फुल का भी प्रयोग है वो किस प्रकार होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन जब ये प्रयोग होते हैं तो किस प्रकार किस रूप में आते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे ताकि यह रूल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, कावर्ड कावर्ड माने होता है डरपोक व्यक्ति, जो है नाउन। कावर्डली ये क्या है, एडवर्ब LY COWARD। कावर्ड माने क्या होता है, ये है नाउन। और ये कावर्डली क्या है, एडजेक्टिव। और कावर्डली भी क्या है, एडजेक्टिव। ये दोनों एडजेक्टिव और एडवर्ब है, सेम ही इसका रूप है। और इसका प्रयोग अलग अलग जगह अलग अलग रूप में होता है। नाउन का प्रयोग भी सेंटेंस में होता है और एडवर्ब के रूप में भी होता है, एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। देखते हैं आगे। और इसमें है फिक्स फ्रेजेज, कुछ फिक्स फ्रेजेज होती हैं काउडली की, जैसे इन ए काउडली वे, इन ए स्कोरली वे मैनर। ये कुछ फिक्स फ्रेज होती हैं जो इस प्रकार ही होती हैं हमारे सेंटेंस में। अब कावर्ड को हम किस प्रकार समझें। कावर्ड ही जे कावर्ड बॉय। बॉय क्या है यहाँ पर, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ गया इज वर्ब, ए आर्टिकल। कावर्ड क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव। और बॉय क्या है, नाउन। अब ये बॉय क्या है, नाउन। नाउन के लिए क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, कावर्ड। तो यहाँ पर हमें पता है नाउन के लिए एडजेक्टिव की जरूरत होती है। बॉय क्या है, डरपोक बॉय है। डरपोक बॉय, क्योंकि कावर्ड का अर्थ होता है डरपोक। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, नाउन के लिए एक एडजेक्टिव का चाहिए। और कावर्ड क्या है, एक नाउन है। कावर्ड क्या है, एक नाउन है। हमें चाहिए क्या, एडजेक्टिव। तो ये क्या है, गलत है। ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कावर्डली चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव की जरूरत है ना कि हमें नाउन की। तो ये सेंटेंस हमारा क्या होता है, गलत। ये टेंसेंट क्या है, कावर्डली बॉय। ये हमारा एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गलत है। आगे देखिए, ही इज ए कावर्ड। वह क्या है, डरपोक है। वह डरपोक है। तो ये क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि इसके अंदर नहीं, क्यों कावर्ड क्या नाउन ना, आर्टिकल को एक नाउन की आवश्यकता होती है, ये नाउन है। तो ये यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम माइजर को पढ़ेंगे। माइजर माने होता है कंजूस, माइजरली। माइजर MISER वाला माइजर क्या है, नाउन है। और माइजरली LY वाला क्या है, एडजेक्टिव। कंजूस से भरा है, इसका अर्थ अलग अलग। कंजूस व्यक्ति है, वो कंजूस से भरा है। एग्जाम्पल के रूप में समझें किस पर, ही इज ए माइजर मैन। वो क्या है, कंजूस आदमी है, वह कंजूस आदमी है। तो मैन क्या है, नाउन है। नाउन के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव। और ये क्या है, आर्टिकल। तो हमें माइजर नहीं माइजरली करना है यहाँ पर, माइजरली। तो इस रूल से हम किस प्रकार देखेंगे कि माइजर का प्रयोग नाउन के रूप में भी होता है, एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, लेकिन कहाँ किस प्रकार होता है। जब नाउन दिए हुए, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के का प्रयोग होगा। अगर नाउन नहीं दी हो और सीधे ही हमें माइजर या माइजर दिया हो तो उसके अंदर हमें नाउन वो खुद है, तो माइजर का प्रयोग ही होगा। आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं, फुल माने होता है मूर्ख व्यक्ति, जो कि नाउन है। फुलिश क्या है, एडजेक्टिव है, मूर्खतापूर्ण। क्यों फुलिश, ये इसका एडजेक्टिव रूप है फुलिश, और ये फुल का एडजेक्टिव रूप है फुलिश। तो देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। ही इज ए फुल मैन। मैन क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, फुल। लेकिन यहाँ पर हमें जरूरत किसकी है, ये नाउन है। दो नाउन आ गई, लेकिन नाउन की नहीं जरूरत, हमें एडजेक्टिव की जरूरत है। यहाँ पर कर देंगे फुलिश।
तो इनका रूप होता है, एरर के रूप में भी आते हैं पेपर में, क्योंकि हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए आगे एग्जांपल, ही बिहेव्ड इन ए कावर्ड मैनर। मैनर क्या तरीका, अभी हमने वो फिक्स फ्रेज पढ़ी थी कि इन ए कावर्ड मैनर नहीं होता है, इन ए कावर्ड मैनरली होता है, कावर्डली मैनर होता है, सॉरी कावर्डली मैनर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फुलिश मैन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कावर्डली, क्योंकि फिक्स फ्रेज है इन ए कावर्डली मैनर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज मैं आपके लिए यह रूल इतना ही था, क्योंकि ये बहुत ही छोटा रूल है। छोटे छोटे रूल पढ़ेंगे तो हमें क्या है, वो रोज़ पढ़ेंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हमारी इंग्लिश ग्रामर। अब हम देखेंगे, अपना एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं आगे। द टीचर क्रिटिसाइज्ड द स्टूडेंट बिकॉज ही हैड रिटन द आंसर इन ए वेरी फुल मैनर इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर एरर किसके अंदर है, द टीचर क्रिटिसाइज के अंदर, द स्टूडेंट के अंदर, इन ए वेरी फुल मैन किसके अंदर है ये, तो ये क्या है, ये गलत है। क्योंकि मैन क्या है, नाउन, नाउन के लिए मैं क्या है एडजेक्टिव वेरी, वेरी क्या है ये एडवर्ब है, तो वेरी फुलिश मैन, वेरी फुलिश, तो हमें इसके लिए क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फुल नहीं होता है, फुलिश होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा फुलिश। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। He is a miserly, he always pretends to be generous in front of other। अब देखते हैं माइजरली, यहाँ पर माइजरली क्या है, एडजेक्टिव के रूप में आया है। बताइए आप ऑप्शन किसके अंदर है, ही इज, तो ही इज ए माइजरली इन ऑलवेज प्रिटेंड टू बी जनरस इन द फाइनल एग्जामिनेशन। बताइए किसके अंदर एरर है, ये एरर हो जाएगा ए माइजरली, क्योंकि ए क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल को किसकी जरूरत होती है, नाउन की। नाउन, नाउन क्या होता है, माइजर होता है। यहाँ पर दिया क्या हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है माइजरली एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जरूरत नहीं होता आर्टिकल, आर्टिकल के पहले नाउन आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइजर, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन है, द क्राउड आर बिकमिंग रेस्टलेस एज द प्रोग्राम हैज बीन delayed for more than 2 hours। Option first, the crowd are becoming as the program has been declared। अब इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट के अंदर है या सेकंड के अंदर या थर्ड के अंदर या फोर्थ के अंदर, बताइए किसके अंदर एरर, ये एरर हो जाएगा सेकंड के अंदर, आर बिकमिंग। द क्राउड क्या है, एक नाउन है, जो क्या कलेक्टिव नाउन है, पूरा एक मत है। द क्राउड एक भीड़ है, तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, न कि आर का। आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। आगे बढ़ते हैं, अपना 4 एग्जाम्पल देखते हैं। डू नॉट बिहेव पुलिसली मैनर इन पब्लिक बिकॉज पीपल में जज यू रॉन्गली। फर्स्ट ऑप्शन है, डू नॉट बिहेव पुलिसली मैनर इन पब्लिक बिकॉज पीपल वे जज। अब किसके अंदर एरर है, एरर है सेकेंड के अंदर, फुलिशली मैनर। क्यों, फुलिशली मैनर जैसा कोई शब्द ही नहीं होता, कोई वर्ड ही नहीं होता। फुलिश, फुल, ये क्या, मैनर क्या है, मैनर को किसकी ज़रूरत है, फुलिश की ज़रूरत है, एडजेक्टिव की। तो यहाँ पर आ जाएगा फुलिश, न कि फुलिशली, तो ये हो जाएगा गलत। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। रोहित इज ए फुल बॉय सो नोबडी ट्रस्ट हिज डिसीजंस इन सीरियस मैटर। अब देखिए फर्स्ट के अंदर रोहित इज के अंदर गलत है, या फुल बॉय के अंदर, या नो सो नोबडी ट्रस्ट, किसके अंदर गलत है, इसके अंदर ए बॉय, ए फुल बॉय, ए क्या है आर्टिकल, उसके बाद क्या चाहिए एडजेक्टिव, और उसके बाद नाउन। तो बॉय क्या है, नाउन, नाउन को एक एडजेक्टिव की जरूरत है, न कि नाउन की। तो यहाँ पर आ जाएगा फुलनेस, फुलिश, सॉरी फुलिश। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं।
ही इज़ माइजरली देयर फॉर नो बडी लाइक टू आस्क हिम फॉर हेल्प। अब बताइए ही इज के अंदर गलत है या ये माइजरली के अंदर देयर फॉर नो बडी लाइक्स के अंदर गलत है, या टू आस्क हिम फॉर हेल्प या हिज डिसीजंस, किसके अंदर गलत है आप बताइए। तो ही इज ए क्या है आर्टिकल, आर्टिकल को किसकी आवश्यकता होती है नाउन की, तो नाउन क्या है तो यह माइजरली नहीं, यहाँ पर आ जाएगा माइजर। सिंपल सा रूल है, आपको पता होना चाहिए कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है। माइजर नाउन, माइजरली एडजेक्टिव, क्राउड नाउन, क्राउडरली क्या हो जाएगी एडजेक्टिव हो जाएगी। फुल, फुल क्या है नाउन है, फुलिश क्या है एडजेक्टिव। तो ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम सेंटेंस में देख सकें कहाँ इसका प्रयोग किस प्रकार हुआ है। और ये हमारा एक सिंपल सा रूल था। अगर आपको हमारा ये रूल हमारी क्लास हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको इसकी फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी बोल्ट पर जाइए, आपको इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगी। और अगर आप हर रोज़ यह रूल पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।